दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के फैन हैं, उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज शुरू होने से पहले लंकाई कप्तान वानिंदु हसरंगा ने अब टीम इंडिया को ही सरेआम धमकाते हुए हमारी बेइज्जती की। तब टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान सूर्या ने भी अपने अतरंगी अंदाज में हसरंगा को आईना दिखाते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई और उनकी बोलती ही बंद कर दी। तो आखिर क्यों बदतमीजी पर उतारू हो गए हसरंगा? कैसे सूर्या ने अपने तीखे शब्दों से करी उनकी बोलती बंद? उनके बीच हुई तगड़ी जुबानी जंग का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हसरंगा और सूर्या में कौन अपनी टीम को T20 सीरीज में जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से सीरीज में हरा दिया था। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा, तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडिश शहर के पल्लेक्केले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा, जिसके लिए BCCI ने बिल्कुल नई टीम इंडिया का ऐलान किया है। T20 और वनडे दोनों के लिए स्क्वाड आ चुकी है। हालांकि श्रीलंका की टीम का इंतजार अभी किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा का दिया गया एक बयान जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, जिन्होंने अब टीम इंडिया का ही मजाक उड़ाते हुए हमारी खूब बेइज्जती की और अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली। जी हां दोस्तों, वानिंदु हसरंगा का कहना है कि मुझे पता है ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। टीम इंडिया को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन श्रीलंका की परिस्थितियों में उन पर हावी रहने वाले हैं। खेल के मैदान पर यह मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने बड़े खिलाड़ी हैं, मैटर ये करता है कि आप मैदान में किस तरीके से खेलते हैं। और यहाँ टीम इंडिया को हम जीतने तो कभी भी नहीं देंगे, इतना मैं भरोसे से कह सकता हूँ। और भारत का ओवर कॉन्फिडेंस ही उन पर भारी पड़ने वाला है। उन्हें लगता है कि वो हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करके रहेंगे और उनका घमंड श्रीलंका में ही चकनाचूर होगा। ये मैं और मेरी टीम कह रहे हैं। हमारा मोटिव है टीम इंडिया को T20 और वनडे दोनों सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हसरंगा का घमंड तो सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं उनका ये बयान सुनकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि उन्होंने टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने की ही गारंटी दे डाली। लेकिन उनका ये बयान अब सूर्या हजम नहीं कर पाए और टीम इंडिया का सम्मान बचाते हुए कप्तान सूर्या ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम क्या है या परिस्थिति क्या है या हम दुनिया के किस कोने में खेल रहे हैं। असली चैंपियन टीम वही है जो कहीं भी जाकर विरोधी टीम को धूल चटा सके, और हमारी टीम में ये क्वालिटी है। हम दुनिया के हर कोने में जीत कर आ रहे हैं और श्रीलंका की परिस्थिति तो ज्यादा चेंज नहीं रहती है। मुझे लगता है कि हम यहाँ आसानी से T20 और वनडे दोनों सीरीज जीत सकते हैं। हमें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, श्रीलंका को हम हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत और लंका का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, दोनों कप्तानों के बीच हुई तगड़ी ये जुबानी जंग अब इस सीरीज के रोमांच को और भी बढ़ा रही है। और ये देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में कौन T20 सीरीज अपने नाम करने वाला है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पल्लेक्केले के मैदान पर पहले T20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत। कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू के साथ मिल अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले का ऐसा जलवा बिखेरा कि हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर पूरा इतिहास पलट डाला। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही T20 मुकाबले में पल्लेक्केले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे, और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिला
हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उपकप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लंका अभी से जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी, नए नवेले कप्तान सूर्या और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। और उसके बाद जो हुआ उसे लंका का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, बस इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्षणा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, तीक्षणा के एक ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी को तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मथीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्या ने तो लंका की हालत बिगाड़ कर रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवान तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उनके 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। हालांकि दोस्तों श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद चरित असलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों
गेंदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। कुशल मेंडिस भी वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया।